नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत। आप सब देख रहे हैं हिडन फैक्ट 2025। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, नया नियम लागू, जानिए पूरी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वो क्या बड़ी अपडेट है जो आप आज लोगों के सामने बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो बिना कुछ देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। नया साल 2026 की शुरुआत के साथ ही देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण और दूरगामी परिवर्तन लागू किए गए हैं जो करोड़ों राशन कार्ड धारकों को प्रभावित करेंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण व्यवसाय को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है ताकि सब्सिडी युक्त खाद्यान्न केवल वास्तविक हकदारों तक पहुँचे। इन नए प्रावधानों का सीधा संबंध मुक्त राशन वितरण, सब्सिडी और विशेष रूप से ई-केवाईसी प्रक्रिया से है। यदि आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनका सीधा असर आपके परिवार को मिलने वाले खाद्यान्न पर पड़ने वाला है। सभी बदलावों से महत्वपूर्ण और अनिवार्य है आधार कार्ड के साथ ई-केवाईसी की प्रक्रिया। आप सभी राशन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ें और ई-केवाईसी पूरी करें। यदि आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो आपको राशन मिलना बंद हो सकता है। यह नियम केवल परिवार के मुखिया पर लागू नहीं होता, बल्कि राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य को अलग अलग अपनी केवाईसी करवानी होगी। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद जिन लोगों ने प्रक्रिया पूरी नहीं की होगी उनके राशन कार्ड की स्थायी और अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए जा सकते हैं। यह कदम फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर करने और वास्तविक ज़रूरतमंद तक सही लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को अब देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। यह व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब कोई भी राशन कार्ड धारक देश के किसी भी कोने में जाकर अपना राशन कार्ड से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा विशेष रूप से प्रवासी मजदूर और रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले लोगों के लिए साबित हो रही है। सबसे पहले जब कोई व्यक्ति अपने गांव या शहर से दूर जाता है तो उसे वहां राशन नहीं मिल पाता था, लेकिन अब आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन की मदद से किसी भी राज्य की उचित मूल्य की दुकान से राशन लिया जा सकता है। शहर बदलने पर नया राशन कार्ड बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह व्यवस्था श्रमिक की गतिशीलता को आसान बनाती है और उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है। सरकार ने फर्जी और नकली राशन कार्डों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अब यदि किसी एक व्यक्ति के नाम पर 2 राशन कार्ड पाए जाते हैं तो दोनों का ही कार्ड तुरंत रद्द कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने अपने राशन कार्ड में झूठी या गलत जानकारी दी है उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार विभिन्न डेटाबेस की मदद से ऐसे लोगों की पहचान कर रही है जो आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे सभी अपात्र व्यक्तियों को लाभार्थी सूची से हटा दिया जाएगा। यह सख्त कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सीमित संसाधनों का उपयोग करके केवल वास्तविक गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए किया जा सके। मुफ्त राशन वितरण को लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट किए गए हैं। सभी पात्र लाभार्थियों को पहले से तरह नियमित रूप से राशन मिलता रहेगा, लेकिन अब इस प्रक्रिया को अधिक डिजिटल और पारदर्शी बना दी गई है। कुछ राज्यों में चावल के साथ साथ गेहूँ और दाल भी मुफ्त वितरण के दायरे में शामिल की गई है। राशन लेने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब राशन की दुकान से खाद्यान्न लेते समय डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है। राशन प्राप्त करने के लिए मोबाइल पर आने वाली OTP या बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। यह व्यवस्था राशन की चोरी और कालाबाजारी को रोकने में बेहद प्रभावी साबित हो रही है। सरकार ने यह भी स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि राशन कार्ड का लाभ किन लोगों को मिलेगा और कौन इसके लिए पात्र होंगे। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड धारक, दिहाड़ी मजदूर, श्रमिक, आय वर्ग के लोगों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार इस योजना के पात्र माने जाएंगे। दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी,
4 पहिया वाहन के मालिक, बड़ी कृषि भूमि रखने वाले परिवार और आयकर भरने वाले लोग इस योजना के लिए पात्र हैं। यदि कोई अपात्र व्यक्ति राशन कार्ड का लाभ ले रहा है तो उसका कार्ड रद्द किया जा सकता है। राशन कार्ड से संबंधित लगभग सभी सेवाओं को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कार्ड में नाम जोड़ना, किसी सदस्य का नाम हटाना, राशन कार्ड की स्थिति जांचना और KYC अपडेट करना जैसे सभी काम अब घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ डिजिटल व्यवस्था न केवल समय की बचत करती है बल्कि भ्रष्टाचार को भी कम करती है, क्योंकि अब बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। यदि आपने अभी तक KYC नहीं करवाई है तो यह प्रक्रिया बेहद आसान है। आपको अपनी नज़दीकी उचित मूल्य की दुकान पर यानी राशन कार्ड की दुकान पर जाना होगा। अपने साथ आधार कार्ड और पंजीकृत मोबाइल नंबर जरूर ले जाएं। दुकान पर लगे बायोमेट्रिक मशीन से मदद से आप अंगूठे का निशान लगाया जा सकता है और फिर आपके मोबाइल पर OTP आएगा जिससे सत्यापन पूरा होगा। एक बार KYC सफलतापूर्वक हो जाने के बाद आपका राशन बिना किसी रुकावट के मिलता रहेगा। यह काम कुछ मिनटों में पूरा हो जाता है, इसलिए देरी न करें। अगर आप समय पर अपने राशन के अपडेट नहीं करते या KYC नहीं करवाते तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आपका राशन मिलना पूरी तरह से बंद हो सकता है। इसके अलावा आपका नाम लाभार्थी सूची से काट दिया जा सकता है। यदि आप मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो उससे भी बाहर हो जाएंगे। इसलिए सरकार द्वारा जारी की जाने वाली हर नई सूचना पर नज़र रखना और समय पर आवश्यक कार्यवाही करना बेहद ज़रूरी है। राशन कार्ड में किए गए ये बदलाव सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मजबूत और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि शुरुआत में कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन दीर्घकालीन में ये सभी के लिए फायदेमंद साबित होंगे। जागरूक नागरिक के रूप में हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से 11 जनवरी 2026 तक उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर बनाया गया है। राशन कार्ड से संबंधित नियम, KYC प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और वितरण व्यवस्था राज्य द्वार अलग हो सकती है और समय समय पर बदल सकती है। किसी भी कार्यवाही से पहले कृपया अपने राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम रूप जानकारी की पुष्टि करें। यह अपनी नज़दीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। या दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।